गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो हमने अभी देश शुरू किया है वह है अर्जेंटीना, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। पिछली वीडियो में हमने अर्जेंटीना का सामान्य परिचय किया था। इसके बारे में सामान्य जानना था कि इसमें क्या कुछ पाया जाता है, यहाँ की जलवायु, मिट्टी, धरातलीय स्वरूप कैसा है। आज हम उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। जो अर्जेंटीना है, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल मैप में देखें तो आप लोग इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या है, जो इसका धरातलीय स्वरूप है, इसमें अगर हम देखें इसकी भू आकृतियों में बहुत विविधता पाई जाती है। अगर अर्जेंटीना के मैप में देखें तो इसका जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसके जो दक्षिण में देखें तो दक्षिण में क्या है, पैटागोनिया का पठार पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके उत्तर व दक्षिण दिशा में, तो इसके पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पर क्या है, पंपास का मैदान पाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, चाको का मैदानी भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। इसी में अगर हम बात करें तो इसको सामान्य रूप से क्या है, जो अर्जेंटीना के भौतिक प्रदेश हैं, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम इन्हीं 4 भागों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं जो सबसे पहला प्रदेश है वह है एंडीज पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पैटागोनिया, तीसरा पंपास प्रदेश और चौथा है चाको प्रदेश। तो इन चारों प्रदेशों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडीज पर्वतीय प्रदेश। एंडीज पर्वतीय प्रदेश अगर हम इसमें नक्शे में देखें तो आप लोग इसको देख पा रहे हो कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें एंडीज पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये जो पर्वतमाला है यह क्या है, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो प्रशांत महासागर के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यह पर्वतमाला महाद्वीप को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने के लिए मध्य में क्या है, एक अवरोधक का काम करती है। यानी कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो ये बीच में एक क्या बनती है, अवरोधक का कार्य करती है। अगर हम देखें इसमें तो इस पर्वत श्रेणी की रचना तृतीय महाकल्प में हुई थी। यह पर्वत श्रेणी अर्जेंटीना तथा चिली के मध्य एक लिंक है। एंडीज पर्वतमाला को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको 3 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। आप लोग इसको देख सकते हो कि इसको क्या है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 इसके उप विभाग हैं। सबसे पहला उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा मध्यवर्ती पर्वतमाला, तीसरा दक्षिणी पर्वतमाला। तो अगर हम इसमें देखें अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की अनेक श्रेणियां ऐसी हैं जो 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। और पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, माउंट एकाकागुआ है। अगर आपने माउंट एकाकागुआ के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 6960 मीटर है। और अगर हम बात करें इस उच्च पर्वत श्रृंखला की तो यह सान जुआन तथा मेंडीजा प्रांतों में है। तो इस प्रकार जो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है, इसका विस्तार अर्जेंटीना में अगर हम देखें तो ये साल्टा और काटामार्का, लॉरियोजा, सान जुआना, पेटोजा आदि प्रांतों में संपूर्ण भाग में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग ये अर्जेंटीना में इसकी, अगर हम अर्जेंटीना कहें या फिर आप इसको दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में भी कह सकते हो कि ये बहुत विस्तृत विशाल रूप में फैली हुई है। और यह क्या है, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पुट हुआ है कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे जो इसका प्रदेश आता है उसको बोलते हैं पैटागोनिया का उच्च प्रदेश। जो पैटागोनिया का उच्च प्रदेश है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पैटागोनिया का उच्च प्रदेश एक विस्तृत पठारी भाग है, यानी कि यह एक पठार है
जो अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में उत्तर में कोलोराडो नदी से लेकर दक्षिण में महाद्वीप के अंतिम सिरा कौन सा है, बिगले चेवल तक विस्तृत है। अब आप लोग इसको मैप में भी चाहे देख सकते हो, तो इसमें आप लोग देखोगे कि ये क्या है, अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में उत्तर में जो कोलोराडो नदी होती है, कोलोराडो नदी के से लेकर दक्षिणी की महाद्वीप के अंतिम सिरे में जाने की बिगले चेवल तक यह विस्तृत है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लगभग 1000 मील लंबा यहाँ पर शुष्क स्टेपी प्रदेश जिसको आप बोल सकते हो, इसमें पाया जाता है। और इस प्रदेश की ऊंचाई अगर हम देखें तो यह 1500 मीटर तक है। इसका सामान्य ढाल एंडीज की ओर से पूर्व से अटलांटिक महासागर की ओर है। संरचना की दृष्टि से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें प्राचीन रवेदार चट्टानें निर्मित हैं, जिसे पैटागोनिया शील्ड के नाम से जाना जाता है। और इसके जो कुछ भाग ऐसा है जिसमें ग्रेनाइट चट्टानों का उभार भी दिखाई देता है। अगर हम इसके विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो इसमें लावा के जमाव मिलते हैं। लावा आप लोग समझते हो, जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलता है, तो इसमें विशाल रूप में क्या है, अगर हम इसके क्षेत्र में देखें तो लावा देखने को मिलता है, लावा का जमाव इसमें है। दक्षिण में चिली की सीमा के समीप धरातल पर अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और आप लोगों को ये भी ध्यान में होगा कि जो माउंट एकाकागुआ है, यह भी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित एक पर्वत श्रृंखला है। तो इस आधार पर क्या है, यहाँ पे बहुत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इस पठारी उच्च प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार जो अगर हम इसका देखें, जो इसको काट कर इसको बहुत ही असमतल कर दिया गया है। और इसका अगर हम तटवर्ती भाग की बात करते हैं तो यह संकरा तटीय मैदान भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है, इसमें क्या है, ये पैटागोनिया का जो भाग है, तो आप लोग इसको पैटागोनिया के भाग को अच्छे से देख लेना। तो ये क्या है कि एक उच्च प्रदेश है, आप लोग इसको बोल सकते हो। उच्च प्रदेश तो है ही, इसके साथ ये क्या है, पठारी भाग है। तो ये वैसे अगर आप मैप में देखोगे तो ये अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में पड़ता है। और दक्षिण भाग में मैंने आपको बताया कि कोलोराडो नदी से शुरू होकर यह क्या है, दक्षिण में महाद्वीप के अंतिम सिरे तक फैला हुआ है। और मुख्य रूप से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि यह यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी का बहुत ज़्यादा मतलब जमाव पाया जाता है। ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा इसमें विस्फोट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लावा का विशाल क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्षेत्र की बात करते हैं, जो इसका तीसरा भाग है, तीसरे भाग में हम लेते हैं इसमें पंपाज प्रदेश। पंपाज आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा। जो पंपाज मैदान है यह अर्जेंटीना के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। हमने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने पंपाज प्रदेश के बारे में बात की है, तो आप लोग ये मैप में भी देख सकते हो कि इसमें ये क्या है, पंपाज प्रदेश है। तो ये पंपाज प्रदेश जो है, इस मैदानी प्रदेश के उत्तर में चाको प्रदेश तथा दक्षिण में पैटागोनिया का पठार और पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है। यानी कि जो हमने अर्जेंटीना को 4 मुख्य भागों में बांटा है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसके पश्चिम में तो क्या हो गया, एंडीज पर्वतमाला। इसके अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में क्या आ जाएगा, पैटागोनिया का पठारी भाग आ जाएगा। और वहीं अगर हम इसके उत्तर में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, चाको प्रदेश आ जाता है। तो यानी कि ये इनके बीच में स्थित है। और इसके बाद अगर हम देखें तो पंपाज जो मैदान है, इसके संबंध में विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि यह क्षेत्र टर्शरी युग से समुद्री क्षेत्र थी, जो बाद में क्या हुआ, नदियों के द्वारा तलछट का जमाव होने से यह किस में बदल गया, स्थल भाग में बदल गया। और अगर हम इसका निर्माण की बात करें तो प्लिस्टोसीन काल जो आया है, प्लिस्टोसीन काल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें इसका निर्माण का काल ये माना जाता है। कुछ पर्वत श्रेणियों के अलावा इसका धरातल अगर हम देखें तो यह समतल है। आप लोग वैसे भी देख सकते हो, पंपाज जो है यह घास के मैदान के नाम से भी जाने जाते हैं, तो यह क्या है, समतल है। और इस समतली मैदानी भाग में इसका अगर हम ढाल देखें तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। पंपाज मैदान की मिट्टियां तथा धरातल क्या है, विभिन्न स्थानों पर इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। और इसी आधार पर अगर हम देखें तो इसमें उत्तरी पूर्वी पंपाज, सालाडो निम्न भूमि, दक्षिणी पंपाज तथा पश्चिमी पंपाज आदि क्या है, इसको कई भागों में बांटा जाता है। तो आप लोग इसको मैप में अच्छे तरीके से देख लेना। ये क्या है, अर्जेंटीना के बिल्कुल मध्य भाग में पाया जाता है। और जो आप लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से भी देख सकते हो कि हमने जो अर्जेंटीना के 4 भाग किए हैं, तो ये उन चारों भागों के मध्य है। यानी कि इसके पश्चिम में एंडीज है, दक्षिण में पैटागोनिया और उत्तर पूर्व में क्या है, चाको का प्रदेश पाया जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें जो अर्जेंटीना का चौथा भाग है, जिसको क्या है चौथा भौतिक भागों में बांटा गया है, वह प्रदेश कौन सा है? चाको प्रदेश। चाको प्रदेश की बात करते हैं तो इसको ग्रान चाको मैदान दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अर्जेंटीना में यह मैदान क्या है? देश के उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। अगर आप लोग इसको मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह क्या है, अगर हम देखें तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या है? फैला हुआ है। और इसी के साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसके उत्तर में बोलीविया तथा पैराग्वे, यानी कि बोलीविया हो गया, पैराग्वे हो गया, ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं, इनका विस्तार इन यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो अर्जेंटीना में फॉर्मोसा, चाको, सैंटियागो डेल स्टीरो तथा उत्तरी संटाफी प्रांत जो है यहाँ पर विस्तृत है। चाको प्रदेश के भी क्या है, मुख्य रूप से 3 उपविभाग किए गए हैं। जैसे हमने पहले भी इनके प्रदेशों के उपविभाग देखे थे, वैसे ही हमने क्या है चाको को भी बात करें तो इसको 3 उपविभागों में बांटा गया है। चाको बोरियल, चाको मध्यवर्ती, चाको ऑस्ट्रल। तो इसमें अगर हम देखें जो चाको बोरियल है, इसमें क्या है, पिलकाम्यो नदी के उत्तर में यह यानी कि पाया जाता है। जो पिलकाम्यो नदी है, इसके उत्तरी भाग में अगर हम देखें तो यहाँ पे चाको बोरियल देखने को मिलता है। जो मध्यवर्ती चाको है, यह क्या है, बरमेजी तथा बिलकामो नदियों के मध्य और भाग में देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें चाको ऑस्ट्रल, तो ये क्या है, बरमेजी नदी जो है, बरमेजी नदी है, तो इसके दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार क्या है, जो चाको का मैदान है वो क्या है, आधे से अधिक भाग अर्जेंटीना में स्थित है। और जब कि हम इसके शेष भाग की बात करें तो यह पूर्णतः तो अर्जेंटीना में नहीं स्थित है। अगर हम इसका शेष भाग देखें तो यह बोलीविया और पैराग्वे में विस्तृत है। और वहीं हम देखें प्राना तथा पैराग्वे जो नदियां हैं, इनके बीच का क्षेत्र अर्जेंटीना का मेसोपोटामिया कहलाता है। मेसोपोटामिया यानी कि यहाँ का दोआब क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये हमने जो आज बात की है, यह क्या है, हमने अर्जेंटीना के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की है। तो आप लोग इसको मैप में अच्छे से देख लेना और इसी के साथ इसको अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेना और कॉपी में विद मैप इसको बना लेना। शॉर्ट में फिर आपको बता दूं कि जो अर्जेंटीना के भौतिक प्रदेश थे उसको 4 भागों में बांटा है। एक तो जो अपना भौतिक प्रदेश है वह क्या है, एंडीज पर्वतमाला। एक हो गया पंपास का मैदानी भाग। एक हो गया उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की स्थित और फैला हुआ क्या है, चाको का प्रदेश। और एक क्या है जो दक्षिणी भाग में स्थित है, वह क्या है, पैटागोनिया का पठारी भाग है। तो आई थिंक आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।